हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें कुछ टॉपिक को समझा था। आज हम उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको ये स्टार्ट करना है विद डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ये टॉपिक है। ओके, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज शोन बाय द कैश बुक ऑफ अमित एंड कंपनी ऑन 31st March 2020 was 4,200. On comparing it with the passbook, following differences were noted. It means आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दे रखा है 4,200। डेबिट बैलेंस जो आता है कैश बुक का वो जाता है प्लस के आइटम में। ओके, ये चीज आपको मैंने जब टॉपिक समझाया था तब मैंने आपको बताई थी। तो चलिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको बता रखा है कि चेक सेंट फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग 3,200 हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। अब देखिए, पहले मैं आपको वर्किंग नोट में एक टाइप से करके बताती हूँ। फर्स्ट में हमको देखा कि मैंने आपको सिखाया था कि आप एक कैश बुक बनाइए और एक पासबुक बनाइए। ओके, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एट प्रेजेंट कैश बुक है, आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, आप पासबुक में कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। जब टॉपिक कौन सा चल रहा हो, स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो हम सिर्फ कैश बुक में ही कुछ भी कर सकते हैं, पासबुक में नहीं कर सकते। ठीक है भाई। चेक भेजा हमने कलेक्शन के लिए 3,200 का। हमने सोचा कि चेक हमने कलेक्शन के लिए भेजा है तो हमें 3,200 मिल जाएंगे, तो हम उसको अपने कैश बुक में डेबिट कर देते हैं। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस बढ़ रही है और क्रेडिट का मतलब कम हो रही है, और पासबुक में क्रेडिट का मतलब बढ़ रही है और डेबिट का मतलब कम हो रहा है बैलेंस। ओके, तो जब हमने चेक भेजा कलेक्शन के लिए 3,200, तो हमने क्या सोचा कि 3,200 का हमने चेक भेज दिया है, अभी हमें मिल जाएगा तो हम अपने बैलेंस को बढ़ा देते हैं। बट भाई पासबुक के पास तो अभी वो चेक पहुंचा ही नहीं है बैंक के पास, तो बैंक को 1-2 दिन तो लग जाता है ना। तो बैंक के स्टेटमेंट से आपका स्टेटमेंट कैसे मैच कर जाएगा? आपने बढ़ा लिया इसे, तो अगर आपने बढ़ा लिया है तो आप उसे क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो हम 3,200 से उस बैलेंस को क्या कर देंगे? कम कर देंगे पासबुक से टैली करने के लिए। ओके, तो 3,200 से हम कर देंगे कम, मतलब ये किस में जाएगा? 3,200 माइनस में। ओके, तो आपकी दो चीजें बनती हैं, इधर दो आइटम्स होते हैं, एक होते हैं ऐड वाले और एक होते हैं माइनस वाले। तो ये वाला जाएगा आपका माइनस में। क्या लिखेंगे आप? चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, बैंक ने अभी उसको क्लियर नहीं करा है, तो आप उसको कैसे ऐड कर सकते हो? आप उसको कर दोगे माइनस 3,200 से। आपने ऐड में लिख दिया, अब आप उसे माइनस कर दीजिए। सेकंड आपको दे रखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फिर से आते हैं हम अपने उसमें, ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। ये बोल रहा है कि हमने चेक इश्यू करा पेमेंट करने के लिए 2,000 रुपए का, तो हमने अपनी पासबुक से जो है 2,000 रुपए माइनस कर दिए। हमने पहले ही माइनस कर दिया कि हमने चेक इश्यू कर दिया पेमेंट के लिए। ठीक है, तो हमने अपने 2,000 माइनस कर दी। बट वो बोल रहा है कि चेक इश्यू तो हुआ है बट अभी यहाँ पे पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब अभी पासबुक ने अपने साइड से 2,000 रुपए कम नहीं करे हैं। तो आप कैसे कम कर रहे हो 2,000 रुपए? ठीक है, अगर आपने 2,000 रुपए कम कर दिए तो आप 2,000 रुपए को बढ़ा दो, मतलब किस में लिख दो? डेबिट साइड में, मतलब प्लस वाले टर्म में, क्योंकि अभी पासबुक ने अपने आप से कम नहीं करे अपने यहाँ से। तो 2,000 कहाँ पर जाएगा? प्लस वाले आइटम में। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो प्लस में कितना चला जाएगा आपका? 2,000 रुपीज। थर्ड, बैंक चार्जेस। फिर से आते हैं हम अपने कैश बुक और पासबुक पे। ओके, ये बोल रहा है बैंक चार्जेस, मतलब बैंक ने चार्ज मतलब काटे हैं पैसे। पासबुक का डेबिट मतलब कम होना और क्रेडिट मतलब भरना। तो बैंक ने 100 रुपए बैंक चार्जेस के तौर पर काट लिए, बट अभी आपने कैश बुक में तो पैसा कम नहीं करा, बैंक ने तो आपके उसमें से काट लिए, कम कर दिए पैसे। आपने नहीं कम करा तो आप भी कम कर दो।
100 रुपीज़ से बैलेंस को मैच करने के लिए। तो आप 100 रुपीज़ क्रेडिट साइड लिख दोगे, इट मीन्स आप क्या करोगे, माइनस। ठीक है, तो आप 100 जो अमाउंट जाएगा वो किस में जाएगा, आपका माइनस में। तो ठीक है, माइनस वाले टर्म में लिख देते हैं हम, बैंक चार्जेस। ओके, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो आप कर दोगे इनको माइनस, कितने हैं, 100। नेक्स्ट आपको दे रखा है देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 250 इन द पासबुक। देखिए ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। ये बोल रहा है देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 250 इन द पासबुक। हमने 250 से क्रेडिट कर दिया पासबुक में। क्रेडिट पासबुक का क्या होता है, डेबिट मतलब बढ़ा देना। हमने 250 से पासबुक में बढ़ा दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट मिली होगी तो पासबुक वालों ने मतलब बैंक वालों ने 250 से आपके अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए। ठीक है, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो भाई कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो। हम भी 250 रुपये से अपने कैश बुक के बैलेंस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब भी किस में चला जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो चलिए फिर लिखते हैं interest collected by bank but not entry is passed in the cash book। कितने से, 250 रुपीज प्लस आइटम में चलेगी। ओके, फिफ्थ, अ कस्टमर डिपॉजिटेड 1000 डायरेक्ट इन अवर बैंक अकाउंट। फिर से देखते हैं, ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए 1000 रुपीज, मतलब पासबुक ने अपना बैलेंस बढ़ा दिया 1000 रुपीज से। एंड इट वॉज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक, पासबुक में ही उसने 1000 रुपये डायरेक्टली डाल करके पासबुक में 1000 रुपये बढ़ गए। तो आप भी अपने कैश में बढ़ा दीजिए, बढ़ाएंगे तो मतलब डेबिट साइड पे लिख देंगे, तो किस में चला जाएगा, ये प्लस आइटम में। ओके, तो चलिए लिख देते हैं डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इन द बैंक। कितना अमाउंट है आपका, 1000। ओके, लास्ट दे रखा है एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ अमित एंड कंपनी द बैंकर हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स। बैंक ने कुछ पेमेंट्स करी हैं। ठीक है, देखिए इधर, ये रही कैश बुक और ये रही पासबुक। बैंक ने कुछ पेमेंट करी है, मतलब बैंक को अपनी पासबुक से पैसा कम करना है। 600 रुपये से इंश्योरेंस का काट लिया और 500 रुपये से क्लब फीस काट ली। ठीक है, तो ये बैंक ने अपने साइड से बैलेंस कम कर दिया, मतलब डेबिट कर दिया पासबुक में। तो आप भी अपनी साइड से कम कर दीजिए, 600 रुपये और 500 रुपये क्रेडिट साइड मतलब माइनस में। ठीक है, तो हम लिख देंगे अमाउंट पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। क्या क्या था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और क्लब फीस। अमाउंट कितना कितना है, 600 और 500। ठीक है, अब हम टोटल कर लेते हैं। प्लस साइड का टोटल आएगा आपका 7450 रुपीज और माइनस साइड का टोटल आ रहा है आपका 4400। इट मीन्स माइनस में टोटल बच रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी पासबुक, एज पर पासबुक। कितना आ जाएगा, 3050 रुपीज। 7450 और यहाँ पे भी 7450। ये मैंने आपको बताया जब हमारा स्टार्ट होगा डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तब हम ये चीज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।